देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। देहरादून जू मालसी में शिरकत करेंगे। 12:30 बजे सचिवालय में 1905 की समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देंगे। तो पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। देहरादून जू मालसी में शिरकत करेंगे। 12:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे। तो समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी निर्देश देंगे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे। वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। देहरादून जू मालसी में शिरकत करेंगे। 12:30 बजे सचिवालय में सीएम आज समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देंगे। वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। देहरादून जू मालसी में शिरकत करेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या शेड्यूल है उनके कार्यक्रम का? निश्चित तौर पर देखिए, अगर पन्ना बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज व्यस्ततम कार्यक्रम है। बताते चले कि सुबह 10:45 पर वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। जहां बता दें कि ये देहरादून जू मालसी में कार्यक्रम होगा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इसके साथ अगर बात करें तो 12:15 पर शासकीय कार्य में जो शासन के जो कार्य हैं उसका भी कहीं न कहीं समय पर निपटारा करना जरूरी हो जाता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। इसके साथ देखिए, अगर पद में बात करें तो 12:30 बजे सचिवालय में 1905 की समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जो जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। देखिए, जो तमाम योजनाएं चल रही, परियोजनाएं चल रही हैं जिनका सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, जनता के हितों तक कैसे समय से योजनाओं परियोजनाओं का संचालन करना है। डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में डबल इंजन की सरकार का जो ग्राफ है उसको कैसे बढ़ाना है। डबल इंजन के माध्यम से प्रदेश में बैठे आखिरी तबके तक कैसे डबल इंजन का विकास मॉडल पहुंचाना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज बैठक बुलाई है। बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। देखिए पद्मा, इसके साथ अगर बात करें तो शाम 4:30 बजे स्वर्गपुरी आश्रम रेस कोर्स में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। वहां पर भी कहीं न कहीं तमाम जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें भाग लेंगे। इसके साथ देखिए, अगर पद्मा बात करें तो शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी शासकीय कार्यों का कहीं न कहीं निपटारा करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल दीपक, तो आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की जानकारी सहयोगी दीपक दे रहे थे। वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। आज से शुरू होगा कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की शुरू होगी प्रक्रिया। आज सभी जिलों के ऑब्जर्वर रायपुर पहुंचेंगे। पीसीसी ऑब्जर्वर अपने अपने जिलों का दौरा करेंगे। नए और मजबूत जिला अध्यक्षों की तलाश ऑब्जर्वर करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। आज कांग्रेस कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। कांग्रेस आज से शुरू होगा कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम। तो पीसीसी ऑब्जर्वर अपने अपने जिला के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। नए और मजबूत जिला बनाने पर यहां पर जो है फोकस किया जाएगा। आज से शुरू होगा कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम। आज सभी जिलों के ऑब्जर्वर रायपुर पहुंचेंगे। पीसीसी ऑब्जर्वर अपने अपने जिलों का दौरा करेंगे। नए और मजबूत जिला अध्यक्षों की तलाश करेंगे ऑब्जर्वर।
बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से शुरू होगा कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत साहू संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आज से कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम में खास, आपसे जानेंगे। बिल्कुल, देखिए पद्मा, कांग्रेस का जो है जो संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत जो है संगठन में विस्तार किया जाना है। इसके लिए जो है जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की है। ऑब्जर्वर अब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में भी जो नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अलग अलग जिलों का जो है जो प्रभार जिले मिले हैं उन प्रभार जिलों का दौरा करेंगे। ऑब्जर्वर जो नए और मजबूत जिला अध्यक्षों की तलाश इस दौरान करेंगे। और चूंकि जिस तरह से काफी लंबे समय से संगठन सृजन का काम कांग्रेस में चल रहा है, नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की नियुक्ति होने के बाद जो है संगठन में जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव नहीं हो पाया है। उसके जो दीपक बैज है उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, लेकिन सभी चुनावों में जो है हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो है जो नेतृत्व है उनके बदलाव की चर्चा बीच बीच में होती रही है, संगठन में भी बदलाव को लेकर चर्चा होती रही है। अब जो है संगठन सृजन का जो काम है वो कांग्रेस में चल रहा है। तो ऐसे में हालांकि कुछ जिलों की जो जिला अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति तो कर ली गई थी, लेकिन बाकी बचे जिलों में उन जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति करना था। तो उसके लिए अब जो है ऑब्जर्वर बनाया गया है। ऑब्जर्वर छत्तीसगढ़ आए हैं। छत्तीसगढ़ में आने के बाद जो है जो उपयुक्त जो जिला अध्यक्ष रहेंगे, जो काम करने वाले रहेंगे, ऐसे लोगों की नियुक्ति जो है ऑब्जर्वर के माध्यम से की जाएगी। और ऑब्जर्वर नियुक्त करने के बाद जो है जो आला कमान है उन्हें नाम सौंपेंगे। उसके बाद जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। लेकिन जो इस तरह से कांग्रेस का कहना है कि हम बिल्कुल शशिकांत, तो आज से कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और सभी जिलों के ऑब्जर्वर जो है रायपुर पहुंचेंगे। शुक्रिया शशिकांत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे गोरखपुर से। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज 5वां दिन है। गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सुनी जनता की समस्या, जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया। सीएम योगी ने पूजा अर्चना और गौ सेवा की। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखपुर के दौरे का आज उनका 5वां दिन है। इस दौरान सीएम ने जनता दर्शन लगाए और जनता दरबार के दौरान जो है जनताओं की समस्या भी सुनी है। तो गोरखपुर में लगाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार, जनताओं से रूबरू हुए, जनता से सीधे संवाद किए, जनताओं की समस्या भी सुनी और साथ ही जनताओं की समस्या को त्वरित निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। तो सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किए। सीएम योगी ने पूजा अर्चना और गौ सेवा भी इस दौरान की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार सुनी। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, जन समस्याओं के त्वरित निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए, रात्रि विश्राम भी गोरखपुर में ही किए हैं। सीएम योगी ने पूजा अर्चना करने के बाद गौ सेवा भी की। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का 5वां दिन है। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या शेड्यूल है उनके दौरे का? योगी आदित्यनाथ ने कल दौरे के 4थे दिन विजयदशमी के अवसर पर विजय जुलूस में सीएम योगी शामिल हुए थे। इसके बाद सीएम योगी रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में किया था और आज दौरे के 5वें दिन सुबह सुबह सीएम योगी ने अपने पारंपरिक अंदाज में गौ सेवा की, पूजा अर्चना की गोरखनाथ धाम मंदिर में। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। देखिए, सीएम गोरखपुर में रहे या फिर लखनऊ में रहे, लगातार जनता दरबार लगाया जाता है, जनता की समस्याएं सुनी जाती है और उसके बाद संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का 5वां दिन है, जहां सीएम योगी ने गौ सेवा की, पूजा अर्चना की, रात्रि विश्राम मंदिर में किया और फिर सीएम ने जनता दरबार लगाया, जहां पर प्रदेश भर से आए हुए लोग
बिल्कुल अभिषेक, तो सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का 5वां दिन है। सीएम गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सीएम का, आज क्या शेड्यूल है, ये आपसे जानेंगे। कहा यह जा रहा है कि सीएम आज गोरखपुर में ही रहेंगे। देर शाम तक उनके लखनऊ लौटने की संभावना है, लेकिन फिलहाल सीएम ने सुबह जनता दरबार लगाया और अब सीएम अभी फिलहाल हाँ बिल्कुल अभिषेक, तो सीएम जो है गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का 5वां दिन है। कल जो है जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं से रूबरू हुए हैं। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे बरेली से। हिंसा के बाद पहला जुम्मा, संवेदनशील इलाकों में फोर्स से तैनात। बरेली में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। बता रहे हैं बरेली हिंसा के बाद पहला जुम्मा, संवेदनशील इलाकों में फोर्स किए गए हैं तैनात। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बरेली से, जहां पर 26 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर एक जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। प्रदर्शन हिंसक रूप ले प्रदर्शन जो था वो पूरी तरह से हिंसा का रूप ले लिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किए इस दौरान। तो 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद के बाद जो है यहाँ पर विरोध देखने को मिला। बरेली हिंसा के बाद आज जो है पहला जुमा है। संवेदनशील इलाकों में फोर्स किए गए हैं तैनात। और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, 26 सितंबर को जो घटना हुई थी बरेली में आई लव मोहम्मद के बाद जो प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था। यहाँ पर आतंक देखने को मिला था, बहुत बड़ी संख्या में जो विरोध भी यहाँ पर देखने को मिला था। उसके बाद जो है आज पहला जुमा है, क्या अपडेट है इस मामले में आपसे जानेंगे। देखिए, विरोध देखने को मिला था भले 26 सितंबर को, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसी लाठियां भाजी थी कि जो दंगाई वहां पर दंगा करने आए थे, प्रदर्शन करने आए थे, उनकी कमर टूट गई और भड़काऊ मौलाना को भी यूपी पुलिस ने जेल भेज दिया है। और आज देखिए एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है कि जुमे की नमाज है और बरेली बवाल के बाद पहली जुमे की नमाज है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील जिलों में बाकायदा कैमरे के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग रूम बनाकर ये पूरी तैयारी की गई है जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने की। और कोई भी उपद्रवी उपद्रव ना कर सके, ना ही यूपी में कोई पत्थरबाजी की घटना हो, ना ही जुलूस हो, ना प्रदर्शन हो। तो ऐसे स्थिति में इन सब मामलों से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया। पैरामिलिट्री फोर्स भी कहीं तैनात किए गए हैं। यूपी पुलिस के जवान, आरएफ के जवान को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ भी कहीं लगाई गई है। तो ऐसे में यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और बरेली के बवाल के बाद आज पहला जुम्मा है, तो ऐसे में जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और प्रशासन की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी यह मंशा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव क्षेत्र में ना हो, प्रदेश में इस तरह की कोई घटना ना हो। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को आज पुख्ता किया गया। अभिषेक, क्या अभी भी हालात काबू में है या तनाव की स्थिति देखी जा रही, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया जा रहा है। आज जुम्मे का नमाज है, किसी तरह की जो है असावधानी ना हो, किसी तरह का विरोध ना हो, प्रदर्शन ना हो, इसको देखते हुए पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। तो क्या अभी हालात तनाव वाली स्थिति देखने में मिल रही है या फिर काबू में है? देखिए, हालात सामान्य है। यूपी में पिछले 8 वर्षों से कहीं पर भी तनावपूर्ण स्थिति देखने को नहीं मिलती है। प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता है और 1 दिन से 2 दिन के भीतर चीजों को मैनेज करता है। और ये जो पूरा घटनाक्रम रहा बरेली का, इसमें भी पूरा मामला प्रशासन के नियंत्रण में है। भड़काऊ मौलाना जेल के भीतर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है
कि जो प्रशासनिक अमला है वो अब आगे इस बात को लेकर अलर्ट मोड पर है कि फिर से इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो और ये घटना दोहराई ना जाए या इस तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए सुरक्षा बलों को एहतियातन रूप से तैनात किया गया है। बिल्कुल अभिषेक, तो सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। जुमे का नमाज है आज और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। रावण दहन में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। रावण दहन पुतले में लगाई 3 आरोपी महिलाओं की तस्वीर। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी के जलाए जाने थे पुतले। हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरे प्रदेश में किसी भी जीवित व्यक्ति के पुतले जलाने के खिलाफ दिए थे सख्त निर्देश। भोपाल के गौतम नगर में जलाए गए 3 महिलाओं के सिर वाले पुतले। तो राजधानी भोपाल में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। भोपाल के गौतम नगर में जलाए गए 3 महिलाओं के सिर वाले पुतले। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, रोक लगाई थी इस मामले में। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के आदेश की यहां पर अवहेलना हुई है। भोपाल के गौतम नगर में 3 महिलाओं के सिर वाले पुतले जलाए गए। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रावण दहन के दिन हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। रावण दहन में हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। भोपाल के गौतम नगर में 3 महिलाओं के सिर वाले पुतले जलाए गए। रावण दहन पुतले में लगाई गई 3 आरोपी महिलाओं के चेहरे राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी के जलाए गए। हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। भोपाल के गौतम नगर में जलाए गए 3 महिलाओं के सिर वाले पुतले। तो रावण दहन में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। तो रावण दहन के समय हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी के जलाए जाने थे पुतले। भोपाल के गौतम नगर में जलाए गए 3 महिलाओं के सिर वाले पुतले। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। रावण दहन में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। 3 आरोपी महिलाओं की तस्वीर वाले पुतले का दहन किया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी के जलाए जाने थे पुतले। हाईकोर्ट ने लगाई थी इस पर रोक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से रावण दहन पुतले में लगाई थी 3 आरोपी महिला की तस्वीर। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। हाई कोर्ट के आदेश की यहां पर अवहेलना हुई है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। रावण दहन में हुआ लाइव चमत्कार। दहन के पहले खुद ही भस्म हो गया रावण। राम आरती खत्म होते ही अपने आप रावण जला। रावण का पुतला जलकर गिरा। खड़े रह गए कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले। भारी भीड़ के बीच आनंद नगर दशहरा मैदान में खुद जला रावण। पुतले में आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताई जा रही है। तो रावण दहन के दौरान एक बड़ा चमत्कार देखने को मिला। राजधानी भोपाल में लाइव चमत्कार हुआ। दहन के पहले ही खुद भस्म हो गया रावण। रावण का पुतला अपने आप जला। राम आरती खत्म होती अपने आप रावण का पुतला जल गया। रावण का पुतला जलकर नीचे गिरा। खड़े रह गए कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले। भारी भीड़ के बीच आनंद नगर दशहरा मैदान में खुद रावण जला।